अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे बोल देते हैं? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्जेस रेस्ट में पड़े हैं तो उसको हम देखते हैं कि रेस्ट वाले चार्जेस के हम उनको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन में जो पहली इसकी एक एप्लीकेशन है वो है ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी एक टू वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, ज़ेरोस एंड ग्राफिस। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ज़ेरोस एंड ग्राफिस। इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग है, पाउडर की शक्ल में हम राइटिंग कर रहे होते हैं, लिक्विड नहीं होता इसमें, ड्राई राइटिंग है। अब इसकी हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें हम फोटोकॉपियर मशीन ले लेते हैं, ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी मीन्स के ड्राई राइटिंग, और ड्राई राइटिंग को हम यूज़ करें फोटोकॉपियर मशीन में। फोटोकॉपियर मशीन का हमारे पास जो इसका सबसे एक मेन हिस्सा है, ये एक एल्युमिनियम का ड्रम है। एल्युमिनियम के ड्रम के ऊपर ये हमारे पास एक सिलीनियम है। ये सिलीनियम की बारीक सी लेयर इसके ऊपर है, और सिलीनियम की लेयर के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं। ये सिलीनियम की लेयर के ऊपर हमने पूरे ड्रम की सरफेस के ऊपर हमने यूं पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर दिया। अब ये वो पेज है जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी करनी है। सपोज के इस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यूं करके ये एक एक्स लिखा हुआ है, ये मैं दूसरा भी एक्स लिख देता हूँ। हमने इस एक्स की इसकी हमने फ़ोटोकॉपी लेनी है। हम यहाँ से लाइट फेंकते हैं, ये कोई लैंप है, लैंप लाइट फेंकते हैं, लेज़र बीम यूज़ करते हैं जो कोहेरेंट हो, जो लाइट स्प्रेड ना करे, यूनिडायरेक्शनल हो, डिस्पर्शन ना हो जिसमें। वो लाइट यहाँ से जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे आएगी। लेंस उस लाइट को फोकस करेगा यहाँ ड्रम के ऊपर। अब जो ड्रम की सारी सरफेस है वो उसमें रोशन हो जाएगी। सिलीनियम क्या है हमारे पास? सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है कि जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करता है, जब इस पे लाइट नहीं पड़ती तो ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। अब पूरी ड्रम की सरफेस के ऊपर यूँ एक बारीक सी सिलीनियम की लेयर है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर दिया। जब यहाँ से लाइट आती है, लाइट इस सारी जगह को रोशन कर देगी सिवाय इस चीज़ के जहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स वाली जगह डार्क होगी, ये एक्स एक्स। ये क्यों डार्क होगी? कि जो लाइट यहाँ पे गई थी एक्स एक्स पे जाके वो एब्जॉर्ब होगी एक्स एक्स की सीध में, उसके सामने यहाँ पे लाइट नहीं पहुँची, उस जगह पे अंधेरा होगा। तो इसका मतलब है बाकी सारी जगह क्या होगी, वो उस पर रोशनी आएगी। जब सिलीनियम की सरफेस पे लाइट पड़ेगी, सिलीनियम के नीचे एल्यूमिनियम की लेयर, एल्यूमिनियम का ड्रम है, एल्यूमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंडक्टर है। सिलीनियम की जो जो जगह रोशन होगी वो कंडक्शन करेगी, वो फोटो कंडक्टिंग बन जाएगी। जब वो कंडक्शन करेगी, एल्यूमिनियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पूरे ड्रम की वो जगह जो रोशन होगी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है सिवाय उस जगह के जो डार्क है। और डार्क कौन सी जगह है? जो एक्स एक्स का इमेज लेके आई है, जो यहाँ से एक्स लाइट गई, एक्स पे एब्जॉर्ब होगी, वहाँ से लाइट इसकी सीध में यहाँ पे नहीं पहुँची, सिलीनियम की वो जगह डार्क है। जो जगह डार्क है वहाँ पे यूँ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब इस डार्क वाली जगह पे यूँ एक्स एक्स पे ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है।
अब ये जो पूरा ड्रम है वो पूरा ड्रम हम इस साइड पे यूँ रोटेट करवाते हैं। ड्रम की इस साइड पे हम टूनर लगा देते हैं। ये हमारे पास उसका जैकेट है, ये कैटरेज है, कैटरेज के अंदर हम टूनर को फिल कर देते हैं। टूनर नेगेटिवली चार्ज्ड पाउडर होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड है और पाउडर की फॉर्म है। ये टूनर है। जो ही ये ड्रम ऐसे घूमेगा, इस XX वाली जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहाँ पे ये हमने उसके साथ टूनर लगा दिया, ऐसे जैसे पॉइंटर के साथ ऐसे टूनर लगा पड़ा है। जो ही पॉइंटर ऐसे रोटेट करेगा, ये ब्लैक पाउडर जो है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज फ़ौरन इस पॉजिटिव के ऊपर चिस्पा हो जाएगा। अब जो ड्रम का हिस्सा जो इस कैटरेज से, टूनर से वो नीचे निकलेगा, उस XX वाली जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, वो ब्लैक पाउडर वहाँ पे चिस्पा हो जाएगा। यानी यहाँ से टूनर से नीचे गुजरते हुए उसकी ब्लैक वाली जगह, ये X और X ये दोनों ब्लैक हो जाएंगे, उस पर जो नेगेटिवली चार्ज पाउडर है वो चिस्पा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पेज देते हैं, जिस पेज पे हमने फ़ोटो कॉपी करनी है वो पेज मशीन यहाँ से लेती है। ये वाइट पेपर है, वाइट पेपर नीचे इस ड्रम के करीब से गुजरता है यूँ। जब वो ड्रम के करीब से गुजरेगा, वही जो ब्लैक टूनर XX की शक्ल में ड्रम की निचली सरफेस पे लगा हुआ है, वो ब्लैक टूनर सारा का सारा क्या आ जाएगा, वो पेज के ऊपर यूँ पाउडर की शक्ल में यहाँ पेज पे लग जाएगा, इस पेज पे। अब वो पेज कहाँ से गुजरेगा, पेज यहाँ से गुजरता हुआ वो यहाँ इन दो रोलर्स के दरमियान गुजरता है। ये यहाँ पे हमने हाई प्रेशराइज्ड रोलर लगा रखे हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर है, हाई प्रेशर पे ये रोलर है। जब ये पेपर रोलर्स के दरमियान से गुजरेगा तो वो जो इंक होगी, वो इंक उसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी। जो पाउडर है, पाउडर जो ब्लैक पाउडर जो इसके ऊपर चिस्पा होता है, ये वाला पाउडर, ये यहाँ से ड्रम घूमता है, वो ब्लैक पाउडर इस पेज पे आएगा। वो पाउडर जब इन हीटर्स के दरमियान से गुजरेगा, वो उस पर चिस्पा हो जाएगा, वो उस पर मेल्ट होके वो यूँ लिखा जाए। यानी अब इसमें वही जो डार्क है हमारे पास ब्लैक पाउडर है, हमने लिक्विड से इस पर राइटिंग नहीं की। जो ब्लैक हमारे पास ड्राई पाउडर है, ड्राई पाउडर को हम यहाँ पे इसके ऊपर वो XX का इमेज खाली पेज पे आता है। खाली पेज हीटर्स के दरमियान से गुजरता है। जब हीटर के दरमियान से गुजरता है तो पेज के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, वो उस पर वो मेल्ट हो जाता है, वो उसके ऊपर चिस्पा हो जाता है। ये हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन है, इसको ज़ेरोग्राफी कह देते हैं। अगर हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को देखें, दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर है। इंक जेट प्रिंटर में, प्रिंटर से हम देखते हैं कि हमने इस पेज के ऊपर, ये हमारे पास पेज है, हमने इस पेज के ऊपर जाके इंक, यानी इसके ऊपर यहाँ से इंक जाएगी, उस पेज पे हमने प्रिंट लेना है। अब यहाँ पे इंक की सप्लाई देते हैं, जो पंप होगा वो उस इंक को प्रेशराइज, उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा। जब यहाँ पे प्रेशर, ये इंक प्रेशर के साथ आएगी, जब इस बारीक सी नोज़ल से निकलेगी तो इंक के यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। जब हाई प्रेशर से इंक सडनली नोज़ल से यूँ निकलेगी, वो ड्रॉप्स की शक्ल में बन जाएगी। अब वो इंक के ड्रॉप्स यूँ जा रहे हैं। अगर हमने पेज के ऊपर सामने लिखना है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये इंक जाए और पेज के इस हिस्से पे लिखे, पेज का ये वाला हिस्सा, कि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं। कंप्यूटर उसको रीड करता है, कंप्यूटर रीड करता है, कंप्यूटर का जो हेड है, जो उसका सिस्टम है, वो रीड करता है कि पेज के हमने इस हिस्से पे लिखना है। कंप्यूटर यहाँ से चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कमांड देगा कि जो इंक पेज की उस सीध में जा रही है, उस इंक को चार्ज ना करें। जब वो इंक के ड्रॉपलेट न्यूट्रल होंगे, वो चार्ज नहीं होंगे। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स दो प्लेट्स यूँ लगाते हैं, वो इंक को चार्ज नहीं करेंगे। इंक के न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स जब यहाँ से गुजरेंगे, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। फ़र्ज़ करें एक साइड पे पॉजिटिव है, एक साइड पे नेगेटिव है। जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट जा रही है,
डिफ्लेक्टिंग प्लेट तो चार्जेस को डिफ्लेक्ट करेगी, न्यूट्रल के ऊपर तो कभी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगती। वो जो न्यूट्रल इंक ड्रॉपलेट यहाँ से जा रहे हैं वो यहाँ से सीधे चले जाएंगे और यहाँ पेज के ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमने पेज के इस हिस्से पे लिखना है। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उसको चार्ज नहीं करेंगे, न्यूट्रल इंक को डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, वो इंक सीधी जाएगी, वो पेज पे लिखी जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें हमने पेज के इस हिस्से को खाली छोड़ना है, और वो कहाँ से पता चलेगा? कंप्यूटर का सिस्टम उसको रीड करेगा कि हमने पेज के इस हिस्से को खाली छोड़ना है। कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कि इस इंक को चार्ज कर दें, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव उसको वो चार्ज कर देते हैं। अब सिर्फ इंक ड्रॉपलेट नहीं जा रहे, हम उसको बोल देते हैं चार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट जा रहे हैं, उसके ऊपर चार्ज है। जब उसके ऊपर चार्ज होगा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उसको डिफ्लेक्ट करेंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन चार्ज ड्रॉपलेट्स को यहाँ से डिफ्लेक्ट करवा के कहाँ फेंक देती हैं? वो ऐसे गटर में फेंक देती हैं। यहाँ से ऐसे इंक आके वो डिफ्लेक्ट होके वो गटर में आ जाती है। जब इंक वो इस गटर में आ जाएगी, ये इसके साथ गटर लगा हुआ है पेज के साथ, जब इंक गटर में आ जाएगी इंक आगे नहीं जाएगी, जब इंक आगे नहीं जाएगी पेज के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने पेज के ऊपर प्रिंट करना है या नहीं करना। अगर पेज पे प्रिंट नहीं करना तो कंप्यूटर सिस्टम, ये चार्जिंग कंट्रोल है, ये कंप्यूटर सिस्टम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्शन देते हैं कि उस इंक को चार्ज करो। चार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उसको डिफ्लेक्ट कर देती है, वो इंक आगे पेज पे नहीं जाएगी, पेज पे नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस पड़े हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, यहाँ पे अगर कोई चार्जेस रेस्ट में हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ये रेस्ट में हैं, तो हम इन जो चार्जेस एट रेस्ट हैं हम उनकी यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं। चार्जिंग डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, इस पर भी चार्ज है। जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं लाजमी बात है उस पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा, चार्जेस आएंगे उनको इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि चार्जेस की जो चार्जेस रेस्ट में पड़े हैं उनको हम अप्लाई करें। इधर भी जो चार्जेस ड्रम की सरफेस के ऊपर रेस्ट में पड़े थे हम उनको अप्लाई कर रहे थे कि हम उनको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। तो ये हमारे पास 2 सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। थैंक यू सो मच।